है आप सबका एक बार फिर से वेलकम टू आवर एमसीक्यू सेशन ऑन पॉल्यूशन रीमीडिएशन। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन फाइटो रीमीडिएशन। फाइटो रीमीडिएशन यानी जो प्लांट्स के यूज से हम रीमीडिएशन करते हैं और कंटामिनेंट्स का रिमूवल करते हैं। तो देखिए, इट इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बी है, ट्रीटमेंट इज़ ओनली लिमिटेड टू द अपर सॉइल प्रोसेस। और सी है, कंटामिनेंट्स एंटर कर सकते हैं फूड चेन को बाद में। और डी है, इट डज़ नॉट प्रोटेक्ट्स सॉइल अगेंस्ट इरोजन। तो ये चारों को बहुत आसानी से आप देखिए, समझिए। जिनको फाइटो रिमीडिएशन नहीं पता है उनके भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो अब सही आंसर की बात करते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ कि ए जो है, इट इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें टाइम लगता है। आप जब प्लांट्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स टेक सम टाइम। और जो डी है वो भी गलत है, इट प्रोटेक्ट्स सॉइल अगेंस्ट इरोजन। ये दोनों अगर ए और डी को हटा दिया जाए तो करेक्ट आंसर है बी एंड सी। सो द थर्ड ऑप्शन, ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। एक बार देख लेते हैं फाइटो रिमीडिएशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको आप नोट कर लीजिए और जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड द ट्रीटमेंट इज़ ओनली लिमिटेड टू द अपर सॉइल प्रोफाइल एंड द प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन मॉडरेटली कंटामिनेटेड सॉइल। बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होगा तो भी नहीं चलेगा, बहुत कम में भी देखा गया है कि ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। फोर्थ है, कंटामिनेंट्स में एंटर द फूड चेन। ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है फाइटो रिमीडिएशन का। और लास्ट है, इट रिक्वायर द डिस्पोजल ऑफ द प्लांट्स। जिस भी प्लांट का यूज़ किया गया है उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच आर द लिमिटेशंस ऑफ बायो रिमीडिएशन। अब यहाँ पे बायो रिमीडिएशन की बात की जा रही है। ए है, लो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कंटामिनेंट्स। लिमिट्स अगर कम होंगे क्या कंटामिनेंट्स, तो फिर वहाँ पर प्रोसेस का सक्सेस लिमिट हो सकता है। हमें प्रीवियस फीजिबिलिटी स्टडीज़ को देखना होगा कि वहाँ पहले बायो रिमीडिएशन का क्या हिस्ट्री रहा है। हाई कंसंट्रेशन होगा कंटामिनेंट्स का तो वो टॉक्सिक हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू मेंटेन। अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए, इनमें जो डी ऑप्शन है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, ये गलत है। इट इज़ सिंपल टू मेंटेन। बायो रिमीडिएशन में आपको कुछ नहीं करना होता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक बार फीड करवा देना होता है, बाकी काम वो करते रहते हैं। आप उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं या उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन ये सिंपल प्रोसेस है, इस वजह से ए बी एंड सी थ्री आर एब्सोल्युटली राइट। सो ए बी एंड सी है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आप इन पॉइंट्स को नोट भी करते जाइए, ये एक आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल्स आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टा पे भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी एमसीक्यूज़, जॉब, पीएचडी और बाकी सब अपडेट आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटामिनेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय फाइटो रिमीडिएशन। इंपॉर्टेंट सवाल हैं सब। फाइटो रिमीडिएशन किस किन चीज़ों को हटा सकता है, तो इन चारों में आप देखिए और कमेंट करके भी आप हमें एक्स्ट्रा अगर आप कुछ जानते हैं तो बता सकते हैं। तो अब मैं आंसर आपको बताऊंगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो बी है वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि फ्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स को ये नहीं हटाता। ये हटाता है क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स को, यानी जिनमें क्लोरीन होगा ये उन्हें हटा सकता है। इस वजह से ए, सी और डी, इन तीनों को फाइटो रिमीडिएशन हटा सकता है। इस वजह से द करेक्ट ऑप्शन इज़ फोर्थ, ए, सी एंड डी। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत नया होगा। इलेक्ट्रोकाइनेटिक इज़ एन इन सीटू फॉर किस, ये प्रोसेस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? सॉलिड वेस्ट में, क्लाइमेटिक चेंजेस को बताने के लिए, या फिर सॉइल से कंटामिनेंट्स को निकालने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है ताकि सॉइल को ये पोलराइज कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी। इसके नामकरण पर मत जाइए। इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक यानी कुछ ये बिजली बना रहा होगा ऐसा कुछ, इस पे मत जाइए। यहाँ पे हम इस प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आंसर टिक कर लेते। द आंसर इज़ सी, थर्ड आंसर है। और अब समझ लेते हैं इस प्रोसेस को। देखिए, दिस
इज़ अ रीमीडिएशन मेथडोलॉजी। ये काम क्या करता है, करंट पर करता है, बिल्कुल जैसे इसके नाम में है। एंड देन आफ्टर यूजिंग अ लो इंटेंसिटी करंट इट पासेस थ्रू द पोरस सॉयल मीडियम। और वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ पर ये कंटामिनेंट्स को दो प्रोसेस से रिमूव करता है, इलेक्ट्रोमाइग्रेशन और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यानी उनमें चार्ज पैदा करेगा और फिर उन्हें चार्ज के बेसिस पर हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मल डिसॉर्प्शन एक टेक्नोलॉजी है जिसमें फिज़िकल सेपरेशन किया जाता है हीट की मदद से कंटामिनेटेड सॉइल का। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस की कुछ जानकारियाँ। थर्मल डिसॉर्प्शन वहीं हो सकता है जहाँ पर कोई और क्लीन अप मेथड यूज़ ना हुआ हो। एक रोटेटरी घूमने वाला चक्का होता है ड्रायर, क्या वो इस्तेमाल होता है? और क्या इंसिनरेशन एक दूसरी टेक्नोलॉजी है कुछ कुछ ऐसी ही जो टेम्परेचर का इस्तेमाल करती है? द करेक्ट आंसर इज़ सेकेंड, BCA। तीनों ही सत्य है, तीनों ही बिल्कुल सही है। थर्मल डिसॉर्प्शन के ऊपर के 3 पॉइंट हैं, ये आपके थर्मल डिसॉर्प्शन के नोट्स हो गए। और इंसिनरेशन भी कुछ ऐसी ही है टेक्नोलॉजी, ये आप में से कई लोग पहले से जानते होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन से मेथड्स हैं जो बायो रिमेडिएशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नैनो पार्टिकल्स, नेचुरल अटेन्यूएशन, केमिकल डीहेलोजिनेशन या सॉइल वॉशिंग। करेक्ट आंसर इज़ ये चारों इस्तेमाल हो रहे हैं। इन चारों पर डिटेल्ड में हम बात कर सकते हैं। बायो रिमेडिएशन का हमारा पहले से एक वीडियो है, गो एंड वॉच दैट। हम इस पे और डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन आप कमेंट्स करेंगे, आप हमें टॉपिक बताएंगे, तभी हम इस पे विचार करेंगे।